कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो इंशाल्लाह आपका अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको जो असाइनमेंट दी जाती हैं, ज़ाहिर है उसमें आपका पूरा लेसन तो आपको नहीं दिया जाता कि आप लोग लिखें। तो क्या असाइनमेंट के अलावा जो बाकी क्वेश्चन होते हैं आप लोग वो लर्न करते हैं या नहीं? अगर लर्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग लर्न नहीं करते उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग लाजमी अपना लेसन लर्न करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें और जो चीज़ समझ नहीं आती साथ साथ मुझसे पूछें। अभी आप सब लोग अपनी बुक्स ओपन करें, बुक्स ओपन करके मुझे पिक बना के सेंड करें ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोग बुक्स ओपन करके बैठे हैं और पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अच्छी बात है आप लोगों ने बुक्स ओपन की, मुझे पिक बना के सेंड की, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी भी बुक ओपन नहीं की वो लास्ट में बुक ओपन करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लेक्चर अपना समझ आ जाए। टुडेज़ एजेंडा आप लोगों के सामने है। आज हम इंशाल्लाह 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डिवाइसेस यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। वेयर इज़ इट यूज्ड, डिस्कस इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। एक्सप्लेन डिफरेंट components of a network. Question number 4, what is WAN? WAN stands for wide area network. Where is a WAN used? Question number 5, that is your last question of today's agenda. What is difference between LAN and WAN? इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे, वो मैंने यहाँ स्लाइड्स में भी एज अ शॉर्ट ही यूज़ किए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे। और आप लोगों ने ये सोच के परेशान नहीं होना कि लेसन बहुत ज़्यादा है, बल्कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों का आंसर तकरीबन सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये आप लोग अपनी बुक पे देख भी सकते हैं। डिवाइसेस में 3 डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम डिवाइसेस पढ़ेंगे उसमें 3 डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे उसमें 5 चीज़ें होंगी। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स होंगे, उनमें 3 कंपोनेंट सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाले होंगे। इसलिए आप जब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे तो समझ लें आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी में आ जाएगा, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े से जो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट होंगे वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप लोगों को उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है लैन एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है वैन। इसमें हम जो है ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जो आपकी बुक पे तो बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा है, हम उतना याद नहीं करेंगे। आप लोग सारा पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन याद सारा नहीं करेंगे। याद कितना करेंगे, जितना मैंने यहाँ स्लाइड में ऐड किया हुआ है आप लोग उतना ही उतना ही याद करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो आज हमने स्टडी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डैट एक्सप्लेन डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। चैप्टर 2 में जैसे कि इसके नाम से भी वाज़ेह है कि इसमें हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। आपका जो चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हमने किया था, बल्कि आपकी क्लास में ही स्टार्ट हो गया था, इसमें हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ना शुरू किया। नेटवर्क की डेफिनेशन देखी, नेटवर्क के यूजेस देखे। नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं, ताकि कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर कर सकें, कनेक्शन उनके दरमियान क्रिएट हो जाए और वो बगैर इंटरनेट के भी आपस में फ़ाइल है, डाटा है, ऑडियोज़, वीडियोज़, कोई भी चीज़ वो शेयर की जा सके। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई डिवाइस है या कोई सॉफ्टवेयर है जो एक ही कॉपी मौजूद है या एक ही डिवाइस मौजूद है, तो तमाम कंप्यूटर नेटवर्क में जितने कंप्यूटर होंगे 5, 10, 12, 15, वो तमाम के तमाम उस एक डिवाइस को या उस एक सॉफ्टवेयर की कॉपी को यूज़ कर सकें। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इंटरनेट होता है ये सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया में। तो आज हम ये पढ़ेंगे ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक नेटवर्क बना सकते हैं। आप हमेशा ये जहन में रखें कि आप भी नेटवर्किंग सीख रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि ये मेरे पास 10 या 12 कंप्यूटर हैं, इनको आपस में कनेक्ट करो, इनकी नेटवर्किंग करो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग कैसे होगी। इस चैप्टर में बेसिकली हम यही सीख रहे हैं। अभी तक हमने क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में भी पढ़ा था, फिर हमने टोपोलॉजीज पढ़ी कि फ़िज़िकल लेआउट कैसे होगी, कैसे हम तैयार करेंगे, बस टोपोलॉजी कैसे बनेगी।
स्टार टोपोलॉजी का देखा। रिंग टोपोलॉजी में हमने देखा एक ही डायरेक्शन में मैसेज फ़्लो होगा, एक ही फ़्लो में वो जाएगा। इसी तरह हमने ट्री टोपोलॉजी देखी एंड मैश टोपोलॉजी। ये सारी टोपोलॉजीज़ हमने पढ़ी। हमने देखा कि इनमें केबल का इस्तेमाल हो रहा है और डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम समझ लें यही डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम एक नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे 3 डिवाइसेस लिखी हैं, राउटर, गेटवे, ब्रिजेस। ये तीनों डिवाइसेस हैं, इस्तेमाल होती हैं। तीनों का काम क्या है? नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम राउटर की डेफिनेशन को देखते हैं। आपकी बुक पे शायद इसकी मज़ीद डिटेल में डेफिनेशन लिखी हो। अगर आप लोग वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा आप में से है जिसको ज़्यादा डेफिनेशन याद नहीं हो रही, वो ये वाले पॉइंट्स भी कर सकता है। ये आपकी बुक से ही लिए गए हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपकी बुक पे जो डेफिनेशन ज़्यादा डिटेल से लिखी है वो करें। A router is a device that connects multiple networks using similar or different protocol. राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती है। कौन से नेटवर्क को? जिनका जो प्रोटोकॉल है वो सिमिलर हो या डिफरेंट हो। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, प्रोटोकॉल। ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस वर्ड को डिटेल से देखेंगे कि प्रोटोकॉल होता क्या है। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि काम करने का जो तरीक़ेकार होता है, किसी भी नेटवर्क के काम करने का जो तरीक़ेकार होगा उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तरीक़ेकार से क्या मुराद है? हर नेटवर्क के अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि हमने डाटा कैसे शेयर करना है कंप्यूटर के दरमियान। क्या हमने एक ही टाइम में तमाम डाटा शेयर कर देना है, या एक ही टाइम में थोड़ा थोड़ा डाटा, या एक टाइम में थोड़ा डाटा शेयर करना है फिर बाकी डाटा अगले टाइम में हम शेयर करेंगे। या यूँ समझ लें कि आपके पास 2 नेटवर्क हैं, 2 टोपोलॉजीज़ हैं, एक बस टोपोलॉजी है या एक स्टार टोपोलॉजी है, या 2 तरह के नेटवर्क हैं। उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है, काम करने का तरीक़ेकार डिफरेंट है। इसकी छोटी सी एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि आपके पास जो पहला नेटवर्क है वो आपस में डाटा शेयर करने के लिए सिर्फ 1 MB की फ़ाइल एक टाइम में शेयर करता है। लेकिन जो दूसरा नेटवर्क है वो आपस में अपने जितने उसके कंप्यूटर होंगे, 7-8 कंप्यूटर बना के मिला के एक नेटवर्क बना होगा, वो आपस में 5 MB की फ़ाइल एक वक्त में शेयर करता है। अब पहला जो नेटवर्क है वो 1 MB की फ़ाइल शेयर कर रहा है और वो हमेशा एक वक्त में 1 MB की फ़ाइल ही शेयर करेगा। उसकी मेथडोलॉजी ऐसी है, उसके काम करने का तरीका ऐसा है। लेकिन जो दूसरा नेटवर्क है वो एक टाइम में 5 MB की फ़ाइल मैक्सिमम और मिनिमम, ये उसकी लिमिट है, 5 MB की फ़ाइल ही वो शेयर करेगा। ठीक है। तो ये जो तरीक़ेकार होता है ना, किसी भी नेटवर्क के काम करने का जो तरीक़ेकार होगा उसको हम प्रोटोकॉल बोलेंगे। ये फ़िलहाल के समझने के लिए है, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगले आपके लेक्चर में भी आएगा कि प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है। अभी सिर्फ ये समझ लें कि काम करने का जो मेथड होगा किसी भी नेटवर्क का, उसको हम प्रोटोकॉल बोलेंगे। अब राउटर का क्या काम है? इट मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन एनी 2 कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अगर देखें, आपने अपने किसी दोस्त के घर जाना हो, या आप कॉलेज जाते हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आप लोग किस रास्ते से जाएंगे? यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, बेस्ट रूट। राउट क्या लें, रूट क्या लें, बेस्ट रूट जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। आप लोग बेस्ट रूट किसको बोलेंगे? ज़ाहिर है आपके नज़दीक बेस्ट रूट वही होगा। तो बात हो रही थी कि आप लोगों ने मार्केट जाना है, फ्रेंड के पास जाना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप लोग कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे? ज़ाहिर है आप लोग वही रास्ता चूज़ करेंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। इसका मतलब ये है कि आप लोग शॉर्ट रास्ता चूज़ करेंगे, ऐसा रास्ता जो छोटा हो ताकि आप लोग अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएं। तो क्या जो शॉर्ट रास्ता आप लोग यूज़ करेंगे वो बेस्ट पाथ होगा? ये सोच के मुझे आंसर करें। जी, इसका मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि जो शॉर्ट रास्ता या शॉर्ट रूट जो आप चूज़ करेंगे वो बेस्ट भी हो। बेस्ट होने के लिए बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखें, आपने जाना है मार्केट में, मार्केट जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता शॉर्ट है और एक है लॉन्ग। लेकिन शॉर्ट रास्ते पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आपने शॉर्ट रास्ते का इस्तेमाल करते हुए 10 मिनट में बाज़ार पहुंच जाना था। लेकिन अगर आप लॉन्ग रास्ते का इस्तेमाल करें तो वहां आपको 20 मिनट लगते।
तो आप लोगों की कोशिश होगी कि हम शॉर्ट रास्ता चूज़ करें ताकि हम 10 मिनट में मार्केट पहुंच जाएं, लेकिन शॉर्ट रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इतना रश है कि आप लोग 10 मिनट की बजाय वहाँ से 30 मिनट में पहुंचते हैं ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए। ट्रैफिक जैम है और आप लोग 10 की बजाय 30 मिनट में पहुंचते हैं। तो इस सूरत में बेस्ट रूट कौन सा था? बेस्ट रूट जो आपको उस वक़्त पहले लॉन्ग लग रहा था, आपको लगता था कि हम शॉर्ट से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और जो लॉन्ग वे है वहाँ से हमें 20 मिनट का रास्ता लगेगा, टाइम लगेगा। तो अब इस सूरत में क्या हुआ कि ट्रैफिक की वजह से आप लोग शॉर्ट रास्ते से ही 10 की बजाय 30 मिनट में पहुँचे हैं। तो अब यहाँ इस सूरत में हमारे पास बेस्ट रूट कौन सा था? बेस्ट रूट था जो लॉन्ग वे हमारे पास था, ताकि हम 30 की बजाय 20 मिनट में पहुँच जाते। तो इसी तरह जो रूटर है ये कुछ एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है और ये देखता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है। तो ये बेस्ट वे का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि कंप्यूटर में भी ट्रैफिक होती है, ज़ाहिर है आप लोग बहुत ज़्यादा आजकल दुनिया में जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हर एक जो है किसी ना किसी से चैट कर रहे होते हैं, डाटा शेयर कर रहे होते हैं। तो तमाम जो रूट हैं वो बिज़ी होते हैं। तो ये जो डिवाइसेस होती हैं ये देखती हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाने के लिए कौन सा जो पाथ है वो बेस्ट है, उसका इस्तेमाल करते हैं और डाटा को शेयर करते हैं। आगे देखें, इट कैन कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आपने एक आईटी लैब में या एक रूम में या ऑफिस में नेटवर्क को आपस में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना हो। ना ही एक सिटी की बात हो रही है, बल्कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेगा। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि हमारे मुल्क में एक नेटवर्क बना हुआ है पूरा, किसी और मुल्क में भी एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। इन दोनों के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए रूटर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि दोनों कंट्रीज़ के लोग आपस में बातें कर सकें, डाटा शेयर कर सकें। ये जो हम पूरी दुनिया में आपस में लोग बातें कर रहे होते हैं, मैसेज किया, दुनिया में कोई शख्स कहीं भी बैठा है उसको मैसेज चला गया, तो ये इसका यही मतलब है कि वहाँ पे रूटर का इस्तेमाल किया गया है। रूटर का ये डिवाइसेस हमने अभी पढ़ी हैं तीनों, जिसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे, इनमें से ही किसी एक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। It transfer data in less time. A router is an intelligent device. It uses algorithms. Algorithms क्या होते हैं? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया था और आपको मैंने शुरू में जब लेक्चर आपका बिल्कुल शुरू हुआ था, आप लोग बिल्कुल नई क्लास एज आए थे, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी टी मेकिंग की। उसमें हमने देखा था प्रोसेस। तो जो प्रोसेस होता है वो भी समझ लें एल्गोरिदम की तरह ही होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसको हम समझ लें एल्गोरिदम का नाम दे देते हैं। रूटर भी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए बेस्ट रूट को फाइंड करता है। रूटर की उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। अगर आप सबको रूटर की समझ आ गई है तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दें ताकि हम अपना अगला टॉपिक शुरू करें। रूटर की अगेन आपको शॉर्ट समरी इसके बता देती हूँ कि रूटर एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। एक नेटवर्क आपने बनाया 10-12 कंप्यूटर का, एक आपने बना दिया 20-25 कंप्यूटर का। अब आप चाह रहे हैं कि ये दोनों नेटवर्क आपस में डाटा शेयर कर सकें, तो इसके लिए रूटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि काम करने का तरीक़ेकार क्या है किसी भी नेटवर्क का। हर नेटवर्क का काम करने का अपना तरीक़ेकार होता है। तो ऐसे नेटवर्क जिनका तरीक़ेकार डिफरेंट होगा उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए रूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ 10-12 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करे, बल्कि ये तमाम जो ये हमारे दुनिया है या डिफरेंट कंट्रीज़ का जो नेटवर्क होगा उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम रूटर का इस्तेमाल करेंगे। इसका काम ये होता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा शेयर करने के लिए बेस्ट रूट को डिफ़ाइन करना। इसके लिए ये एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। अगली डिवाइस हम पढ़ते हैं गेटवे। ये भी उसी से मिलती जुलती है, काम भी इसका यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 और more नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। 2 different types of networks require a gateway to communicate with each other. It receives data from one network and converts it according to the protocol of other network. अभी हमने जो पीछे डिवाइस पढ़ी है रूटर का पहले आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है यूजिंग सिमिलर एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल, ये वर्ड आपको नज़र आ रहा है, यूज़र सिमिलर एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल।
इसमें ये होता है कि रूटर का इस्तेमाल आप करें, आपके पास नेटवर्क है, 1 नेटवर्क है, 2 नेटवर्क है, 50 नेटवर्क हैं, उनके काम करने का तरीक़ेकार सेम हो या डिफरेंट हो, रूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रूटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके पास प्रोटोकॉल डिफरेंट हैं, तो आप गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें अपने माइंड में क्लियर कर लें कि अगर आपके पास नेटवर्क हो जिनका प्रोटोकॉल डिफरेंट हो, 5 नेटवर्क हैं, पाँचों का जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट है, तो आप गेटवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नेटवर्क जिनका प्रोटोकॉल सेम होगा, उसके लिए आप सिर्फ रूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन सुन लें कि अगर आपके पास जितने भी नेटवर्क हैं उनके काम करने का प्रोटोकॉल, मतलब उनके काम करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है, तो आप गेटवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूटर का भी, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस ऐसी हैं जो डिफरेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन रूटर जो है वो सिमिलर के लिए भी इस्तेमाल होती है। गेटवे की डेफिनेशन हमने देख ली, इसकी एग्जांपल देख लें। द कंप्यूटर्स ऑन अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, ये लैन क्या होता है इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, और लैन में हम गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। अगली डिवाइस जो कि हमारी लास्ट डिवाइस है, डैट इज़ ब्रिज। ब्रिज की डेफिनेशन आपकी बुक पे कुछ और लिखी हुई है, मैंने इसको चेंज करके लिखा है। ये 1 लाइन डेफिनेशन ज़्यादा आसान है, आप लोग इसी को करें, लेकिन इसकी वर्किंग सेम आपकी बुक से ही ली गई है, सेम वर्किंग है। वर्किंग इसकी आसान है, आसान वर्डिंग में लिखी है यहाँ पे। तो ब्रिज की डेफिनेशन देखें। A bridge is a device that connects two or more networks with same type of protocol। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रिज जो है वो सेम टाइप के प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेगा। अब एक और समरी यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अगर आपने ऐसे नेटवर्क जिनका प्रोटोकॉल डिफरेंट हो उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो आप रूटर या गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे नेटवर्क जिनका प्रोटोकॉल सेम हो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आप रूटर या ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोटोकॉल के लिए रूटर या ब्रिज आ जाएगा, और डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए रूटर और गेटवे, ये दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी वर्किंग देखें, नीचे आपको सेगमेंट नज़र आ रहे हैं, 2 सेक्शन है। फ़र्ज़ करें ये 2 नेटवर्क हैं। पहला नेटवर्क है लैन ए लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें 4 कंप्यूटर हैं। दूसरा है लैन बी लोकल एरिया नेटवर्क बी, इसमें 3 कंप्यूटर हैं, 5, 6, 7। मतलब यहाँ पे ये 2 नेटवर्क बने हुए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जो छोटे एरिया पे बनते हैं। यहाँ पे कंट्री की बात नहीं होती, यहाँ पे किसी एक ऑफिस की बिल्डिंग की बात होती है। ये अभी क्वेश्चन आएगा आगे, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे भी। तो पहला नेटवर्क है जिसमें 4 कंप्यूटर हैं, चारों कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर करते हैं, चारों कंप्यूटर के एड्रेस हैं। और जो हमारे पास लैन बी है इसमें 3 कंप्यूटर हैं, तीनों कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर करते हैं। फिर इनको ब्रिज के ज़रिए, ब्रिज कहते हैं पुल को, जैसे 2 शहरों को आपस में मिलाने के लिए पुल का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज बना दिए जाते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो ये 2 नेटवर्क थे, अलग अलग काम कर रहे थे। अब किसी ने सोचा होगा कि अगर हम इस नेटवर्क को बड़ा करें ताकि ये 2 ऑफिस हैं, 2 बिल्डिंग हैं या 2 नेटवर्क हैं, ये भी आपस में डाटा शेयर कर सकें, तो ब्रिज का इस्तेमाल किया गया। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? अगर कंप्यूटर ए जो लैन ए में मौजूद है उसने डाटा भेजना है कंप्यूटर 4 को, तो जाहिर है वो उसी के लैन ए में मौजूद है, वो उसको भेज देगा। लेकिन अगर उसने डाटा भेजना है लैन बी में कंप्यूटर 5 को, तो वो पहले ब्रिज को डाटा देगा और ब्रिज चेक करेगा कि ये एड्रेस किसके पास है, लैन ए में है, लैन बी में है। ज़ाहिर अब कंप्यूटर 5 तो लैन बी में मौजूद है, तो ब्रिज जो है वो डाटा लैन बी को दे देगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये समझ लें, जब भी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है तो वो पहले ब्रिज को डाटा सेंड करेंगे, ब्रिज चेक करेगा, एड्रेस को मैच करेगा, जहाँ पे एड्रेस मैच हो जाएगा उसको आगे डाटा दे दिया जाएगा। यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो मुझे जल्दी से मैसेज करें, फिर हम इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लैन, वेयर इज़ इट यूज्ड, डिस्कस इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसके नाम से वाज़ेह हो गया है कि ये ऐसा नेटवर्क है जो लोकल एरिया पे बनाया जाता है। लोकल एरिया क्या होगा? लोकल एरिया से मुराद ऑफिस, कोई लैब या कोई हाउस में भी आप बना सकते हैं। मतलब ऐसे नेटवर्क जो छोटे एरिया पे बनाए जाएंगे जिसमें थोड़े कंप्यूटर इस्तेमाल होंगे, उसको हम बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे काफ़ी ज़्यादा है, वो आप लोग पढ़ें, लेकिन ज़्यादा डिटेल से याद करने की ज़रूरत नहीं है।
लैन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, इट कवर्स स्मॉल एरिया, इट यूजुअली कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन वन ऑफिस और बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड। लैन के जो डाटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है। तेज़ क्यों होती है? क्योंकि इसमें थोड़े कंप्यूटर शामिल होते हैं और वो तमाम कंप्यूटर आपस में मोस्टली केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और डाटा इसलिए बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। लैन में जो डाटा को शेयर करने की स्पीड है वो 10 MB से लेके 1000 MB पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 1000 MB की वीडियो ऑडियो या डाटा शेयर हो सकता है। मतलब आपके पास एक फुल वीडियो मौजूद हो, जो वीडियो वगैरह मूवीज़ आप देखते हैं, तो वो भी समझ लें अगर 1000 MB की है तो 1 सेकंड में शेयर हो सकती है। इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है। इसके लिए केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली वायरलेस कनेक्शन भी क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन वायरलेस कनेक्शन में जो डाटा है वो ज़रा स्लोली ट्रांसफ़र होता है क्योंकि इसमें थोड़े कंप्यूटर शामिल होते हैं लैन में, इसलिए इनको आपस में केबल से कनेक्ट किया जाता है ताकि काम करने की स्पीड जो है वो तेज़ रहे। ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। लैन है, दरमियान में बाकी सारी डिवाइसेस हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हैं और ये आपस में डाटा शेयर कर सकती हैं। ये बेसिकली स्टार टोपोलॉजी बनी हुई है। अगर आप देखें तो दरमियान में लैन है, डिवाइस है, ठीक है। ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, रूटर हो सकता है या गेटवे वगैरह। वैसे तो हब डिवाइस इस्तेमाल होती है स्टार टोपोलॉजी में। उसके बाद सारे जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर अटैच होंगे उनके एड्रेस मौजूद होते हैं। किसी एक कंप्यूटर ने किसी दूसरी डिवाइस को या किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा शेयर करना है तो वो डाटा और एड्रेस पहले हब को शेयर करता है और हब जो है वो आगे जिसके साथ एड्रेस मैच होता है उस डिवाइस को या उस कंप्यूटर को डाटा दे देती है। इसके एडवांटेजेस देख लें। यहाँ पे 5 एडवांटेजेस हैं, आपने इनमें से 4 याद करने हैं। 5 करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 4 ज़रूर करें क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपने वहाँ पे 2 नंबर के लिए 4 इसके एडवांटेजेस लिखने होंगे। इसके एडवांटेजेस के हवाले से बता दूँ, ये तकरीबन वही एडवांटेजेस हैं जो आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े थे। जब चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था तो हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क के कुछ यूजेस पढ़े थे और हमने देखा था कि नेटवर्क के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये भी तकरीबन सेम टू सेम वही एडवांटेजेस हैं, वही यूजेस हैं। नंबर 1 पे देखें, 1 कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र इन अ लैन। ये सेम वही है जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। नंबर 2, सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूज़र इन लैन। तो ये भी वही है जो हमने स्टार्ट पे पढ़ा था। इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इन लैन। लैन में ये होता है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल कंप्यूटर है, लैन वो एक ग्लोब सा बना हुआ है, ये सेंट्रल कंप्यूटर है, इसके पास सारा डाटा सेव होता है। या इसमें आप सर्वर की भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसके पास सारा डाटा सेव होगा तो बाकी जितने कंप्यूटर हैं उससे डाटा एक्सेस करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है सेंट्रलाइज्ड। नंबर 4 पे देखें, द डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्राम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। लैन में जो हम डाटा सेव करेंगे सेंट्रलाइज कंप्यूटर में वो सिक्योर होगा और उसके कॉपी होने के या डिलीट होने के, डैमेज होने के चांसेस नहीं होते। सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपका एक पूरा चैप्टर है आपकी बुक में, इसको भी हम देखेंगे कि सिक्योरिटी को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है और कौन से लोग हैं जो एक्सेस रख सकते हैं और वो सिक्योरिटी उनको मतलब दे दी जाती है कि आप लोग इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड एंड ऑथराइज्ड यूज़र भी हम देखेंगे। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स यूजिंग लैन। ठीक है, ये लैन के कुछ एडवांटेजेस थे, ये आप लोग अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। इसकी समझ आ गई है तो मुझे बता दें, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया पहली वीडियोस में कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है उसमें जो 3 डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं वो इस कंपोनेंट में भी इस्तेमाल होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 के जो कंपोनेंट्स हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि डिवाइसेस कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी नेटवर्क बनाने के लिए, वो डिवाइसेस हमने देख ली। अब ये है कि कंप्लीट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कि नेटवर्क बनाने के लिए आपको कम्प्लीटली क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो टोटल आपको 5 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 पे है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया मैंने आपको बताया था केबल भी हो सकती है कोई, या वायरलेस कनेक्शन क्रिएट करने के लिए डिवाइसेस हो सकती हैं। नंबर 2 पे है NIC। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास
कम्युनिकेशन मीडिया है, बाकी 3 डिवाइसेस भी मौजूद हैं, ब्रिज, रूटर और गेटवे, लेकिन NIC मौजूद नहीं है, तो आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कार्ड होता है। जैसे आपके पास फ़र्ज़ करें मोबाइल फ़ोन है, अगर आपने किसी को कॉल करनी है, नंबर वगैरह ज़ाहिर आप उसमें सेव करते हैं, तो सिम का सारा काम होता है ना, जो सिग्नल कैच करती है और आप कॉल कर सकते हैं। अगर सिम नहीं है तो आप जो फ़ोन पे हम ये कॉल वगैरह करते हैं ये नहीं कर सकते, सिग्नल कैच नहीं हो सकते। तो जैसे सिम का काम है, इसी तरह समझ लें यहाँ पे NIC का काम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसमें क्या होता है, NIC में एक, जैसे आप लोग अपने मोबाइल पे चार्जिंग लगाते हैं, चार्जर को जब अटैच करना होता है तो चार्जर की जो USB वाली जो जगह बनी होती है, अपने चार्जर को आप लोग अटैच करते हैं, जो ये छोटी सी चार्जर के लिए, चार्जिंग पिन के लिए जगह बनी होती है, पोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, चार्जिंग पोर्ट। तो यहाँ पे आप लोग अपने चार्जर को अटैच करते हैं, मोबाइल चार्ज हो जाता है। इसी तरह जब कंप्यूटर में NIC कार्ड लगा देंगे, वहाँ भी एक पोर्ट बनी होगी, उस पोर्ट में आप लोग कम्युनिकेशन मीडिया या डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, इस तभी आपके कंप्यूटर में नेटवर्किंग हो सकती है। कम्युनिकेशन मीडिया की डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। लो कास्ट लैंस, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसको यूज़ करेंगे। लो कास्ट लैंस आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड पेयर वायर। ये जो वायर का नाम इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ये वायर है, मज़ीद वायर भी हैं आपके सिलेबस में, चैप्टर 3 में ये डिटेल से हैं। मैनी लैंस यूज़ कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये भी केबल्स हैं। जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो आप इन तीनों में से किसी एक केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 केबल क्यों हैं? तीनों की कैपेसिटी डिफरेंट है, तीनों में डाटा के ट्रांसफ़र होने की स्पीड जो है वो डिफरेंट है, और तीनों की कॉस्ट भी डिफरेंट है। कोई वायर इसमें ऐसी है जो एक्सपेंसिव है और उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से डाटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कुछ वायर ऐसी है जो सस्ती हैं और डाटा ज़रा कम स्पीड से ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर थोड़े हैं तो आप उनको, उस वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे ट्विस्टेड पेयर वायर है, ट्विस्टेड वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन। सम लैंस आर वायरलेस, सम लैंस यूज़ वायरलेस कनेक्शन या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इट यूजेस इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया बहुत आसान सा टॉपिक है ये। इसमें क्या है, 2 चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। या तो केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या वायरलेस कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल में 3 केबल के नाम बता दिए, और वायरलेस कनेक्शन में इंफ्रारेड वेव्स और रेडियो वेव्स को बता दिया गया। आपकी बुक पे कम्युनिकेशन मीडिया की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से होगी, आप लोग उसको पढ़ें ज़रूर, लेकिन याद इतना ही करें जितना मैंने यहाँ स्लाइड पे ऐड किया हुआ है। इसी तरह NIC की डेफिनेशन आपकी बुक पे बहुत ज़्यादा डिटेल से होगी, तो आप लोग इतना ही याद कर लें जितना मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज़ आल्सो नोन एज LAN अडाप्टर। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू नेटवर्क। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। आपके कंप्यूटर में CPU में मदरबोर्ड लगा होता है ग्रीन कलर का, उसी के ऊपर NIC कार्ड को लगा देते हैं। ठीक है, इसमें पोर्ट होती है जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये पोर्ट आपको नज़र आ रही है, ये वाली। यहाँ पे हम केबल अटैच करेंगे, और ये जो मदरबोर्ड पे लगा होता है LAN अडाप्टर NIC, इसके जब हम केबल को अटैच करेंगे तो इसका मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्किंग में शामिल हो जाएगा। अगर ये नहीं लगा हुआ तो आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते। जब आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल भी करते हैं तो यहाँ पे आप लोग केबल ज़रूर लगाते हैं। ब्लू कलर की जो केबल होती है उसको यहीं पे अटैच करते हैं, इसका मतलब है इंटरनेट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आगे 3 डिवाइसेस हैं, ब्रिज है, रूटर, गेटवे। सेम डेफिनेशन जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ी है, सेम टू सेम वही डेफिनेशन आप लोग करेंगे। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, ये बहुत आसान था, इसको अब मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ वैन? वाइड एरिया नेटवर्क। वेयर इज़ अ वैन यूज्ड? इससे पहले हमने पढ़ा था LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो छोटे एरिया में इस्तेमाल होता है, जबकि वैन की अगर हम बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क, इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि ये ऐसा नेटवर्क है जो वाइड एरिया पे यूज़ होता है। इट कनेक्ट कंप्यूटर्स and other devices in different cities and countries. Vans usually consist of several LANs connected together.
द कंप्यूटर्स इन वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स. They can also be connected through leased line or satellites. The transmission rate of WAN is typically from 56 kb per second to 50 MB per second. WAN is expensive than LAN. It is not as fast as LAN. ठीक है, वैन की ये डेफिनेशन थी, आपकी बुक पे ज़्यादा डिटेल से लिखी है, आप उसको पढ़ें, लेकिन आप याद इतना ही करें जितना मैंने यहाँ पे लिखा है. ज़्यादा याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में लैन और वैन तकरीबन हमेशा इकट्ठे ही आ जाते हैं, या इनका डिफरेंस पूछा जाता है, या दोनों के बारे में ये पूछ लिया जाएगा, इनकी डेफिनेशन और इनके यूजेस का. अब यहाँ पे देखें, लैन की जो हमने डाटा ट्रांसमिशन स्पीड देखी थी वो थी 10 MB पर सेकेंड, 2000 MB पर सेकेंड. स्पीड बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें थोड़े कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. लेकिन वैन में देखें स्पीड जो है 56 KB, MB से बिल्कुल छोटे लेवल पे KB पे आ गई है, और मैक्सिमम कितनी है 50 MB पर सेकेंड. आपने इनकी स्पीड अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये आपको MCQs में आ सकती हैं चीज़ें. वैन कैसे बनेगा, लैन बने होते हैं छोटे छोटे, एक ऑफिस का लैन बना है, अगले ऑफिस में भी कोई लैन बना है, फिर किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में लैन बना है, लोकल एरिया नेटवर्क बनते गए, फिर इन तमाम लैन्स को आपस में जोड़ दिया गया तो वैन बन गया. वैन में आप लोगों ने दो डेफिनेशन याद करनी है, डाउनलोडिंग वाली और अपलोडिंग वाली. अपलोडिंग क्या है और डाउनलोडिंग क्या है ये देख लेते हैं. जब भी आप नेट से कोई चीज़ अपने मोबाइल में सेव करते हैं तो इसका मतलब है डाउनलोडिंग, और जब अपने मोबाइल से इंटरनेट पे कोई चीज़ आप लोग सेव करते हैं तो इसका मतलब है अपलोडिंग. लेकिन हम यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करें, पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर. आपके पास जो मोबाइल फ़ोन लैपटॉप है वो आपका पर्सनल होगा, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलेंगे. और होस्ट कंप्यूटर क्या होगा, होस्ट कंप्यूटर मतलब सर्वर कंप्यूटर. जैसे हमने क्लाइंट एंड सर्वर की डेफिनेशन देखी थी, यहाँ भी सेम यही है. पर्सनल कंप्यूटर की जगह पे आप लोग क्लाइंट कंप्यूटर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो होस्ट कंप्यूटर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे आप सर्वर भी लगा सकते हैं. तो जब भी हम सर्वर से डाटा क्लाइंट में सेव करेंगे इसका मतलब है डाउनलोडिंग, और जब क्लाइंट से डाटा सर्वर पे सेव करेंगे तो इसका मतलब है अपलोडिंग. तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जब हम पर्सनल कंप्यूटर से डाटा होस्ट कंप्यूटर को देंगे तो अपलोडिंग, ठीक है, और जब होस्ट से पर्सनल कंप्यूटर में डाटा लेंगे तो इसका मतलब है डाउनलोडिंग. वैन की बेशुमार एग्जांपल हैं, यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखी हैं. सबसे पहले जो एग्जांपल है, द नेटवर्क कनेक्टिंग द ATMs ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज़. ATM का अगर आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया हो या आपकी फैमिली में किसी ने ATM मशीनों का इस्तेमाल किया हो, ATM क्या होती हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स होती हैं, जहाँ हम बैंक के साथ ये लगी होती हैं. और आप लोग अगर आपके पास बैंक में पैसे हैं, ATM कार्ड है, तो आप लोग अपने पैसे पूरे मुल्क में कहीं भी आप लोग मौजूद हैं, आपका बैंक किसी और सिटी में है, लेकिन ATM के थ्रू आप अपने बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं. इसी तरह द नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिस इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में नादरा ऑफिस मौजूद हैं जहाँ से आप लोग अपने ID कार्ड वगैरह बनवाते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑफिस मौजूद होने के बावजूद भी डाटा एक ही जगह पे सेव है. मेन सर्वर एक ही है जहाँ पे पूरी पाकिस्तान के अवाम का डाटा महफूज है. जो मुझे एग्जांपल सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो लास्ट वाली है, इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ यूज़र्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन. वैन की एग्जांपल में मैं हमेशा इंटरनेट की एग्जांपल को प्रेफर करती हूँ. अगर आपसे ये तीनों एग्जांपल याद नहीं हो रही तो आप कम से कम जो लास्ट वाली एग्जांपल है वो ज़रूर याद करें. ये आपका मेन क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. इसमें टोटल 10 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं. आपको ये 10 के 10 याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कोई से 8 याद करेंगे. वैसे मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि 10 याद कर लें, पेपर में सम टाइम भूल भी जाते हैं, तो फिर आप लोग कम से कम 8 लिख सकेंगे, क्योंकि 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो आपको कम से कम 8 ज़रूर आने चाहिए पॉइंट. यहाँ पे लैन और वैन का डिफरेंस बताया गया है, ये सेम टू सेम वही डिफरेंस है जो अभी हमने लैन और वैन की डेफिनेशन में देखा है. आप लोग इसको स्टडी करें, और अगर किसी को ये डिफरेंस समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लें, लेकिन ये समझ आ जाएगा. ये सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो भी हमने लैन और वैन की डेफिनेशन में देखी हैं. आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने तमाम क्वेश्चन लर्न करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों ने रजिस्टर पे लिखना है और वो मुझे उसकी पिक बना के आप लोग सेंड करेंगे. क्वेश्चन कौन सा लिखना है, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, ये लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने रजिस्टर पे लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे. हमारा आज का एजेंडा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है. आज के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.
ओके जी, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।